और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे उपराष्ट्रपति पद को लेकर, जहां पर विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है, जिसका इंतजार था। पहले माना जा रहा था सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन वहां इंडिया अलायंस ने आज ऐलान कर दिया कि बी सुदर्शन पटनायक जो है, माफ कीजिए, रेड्डी जो हैं, वो उनके कैंडिडेट होंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस नाम का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया कि गठबंधन ने सर्वसम्मति से उनका नाम तय किया, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो नेताओं से ही सलाह मशवरा हुआ हो, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस का फैसला है। और अब जो उनका मुकाबला है, यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी का जो मुकाबला है, वो एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा। दोनों ही उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सभी पार्टियों ने सहमति से उनके नाम को फाइनल किया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी सुदर्शन रेड्डी के नाम से सहमत है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारत के दलों को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार बनाया है, उसी तरह अब जो पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनका नाम आने के बाद टीडीपी, वीआरएससीपी और बीआरएस जैसी जो पार्टियां हैं, उनको भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो किसका समर्थन करें। यहाँ विपक्ष का कहना है कि वो एनडीए संघ से जुड़े हुए व्यक्ति को लाए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से एक व्यक्ति को सामने ला रहे हैं, जो कि न्याय का प्रतीक भी है। ये नाम विपक्ष की तमाम शर्तों पर खरा उतरता है। दक्षिण भारत से उम्मीदवार, जिसे डीएमके चाहती थी, और राजनीति से बाहर का चेहरा, जिसकी मांग टीएमसी ने उठाई थी। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि टीएमसी का ये कहना था कि ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाया जाए जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, यानी कि बैकग्राउंड उसका पॉलिटिक्स से ना हो। वहीं डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु से किसी चेहरे को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। तो बी सुदर्शन रेड्डी को अब कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। बी सुदर्शन रेड्डी का जो जन्म है वो 8 जुलाई 1946 को हुआ था। वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। हाँ, नॉन पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड है, और ऐसी ही कुछ मांग इंडिया अलायंस और विपक्ष के कुछ नेताओं के जरिए की गई थी, तो उसे फुलफिल करता हुआ ये पूरा नाम है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव का जो दक्षिण केंद्र है, उसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि दक्षिण को साधने के लिए ही सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए ने सामने लाया, और अब विपक्ष ने भी उसी तरफ दांव आजमाया है। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस यहाँ नजर आ रहा है, और एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। अब ऐसे में दोनों के बीच में ये मुकाबला होगा, और जो ज़्यादा चांसेस हैं वो एनडीए की तरफ से जताए जा रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा गया बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर, सुनिए आप। जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है, तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है, उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा, और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो खासियत हैं, खूबियां हैं, वो बताते हुए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। अब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की चर्चा दिन भर से हो रही है। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चेहरा सामने रखे गए हैं। जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, सुन लेते हैं। For your kindness and support. So you appeal to all the political parties to support for your nomination. Because it is the parliamentarians who elect the vice president. It is not the political party. It's very political parties may sponsor the candidates. It's very interesting, sir. Both the candidates from the south. Sir, there is only one citizenship in this country. That is Indian citizenship. And I think myself and Sri Radhakrishnan are Indian nationals. Whether it is south, north, east, west. Nothing. You talk to Mallikarjun Kharge Sahab, Stalin Sahab, Rahul Gandhi and other senior leader of India bloc? Not yet. I will talk to them. So you are confident about your... Thank you so much. Why not, sir? What is the problem with you? I don't look like that. I was looking very handsome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान इंडिया अलायंस की ओर से कर दिया गया। जब ये नाम सामने रखा गया तो खुद बी सुदर्शन रेड्डी ने किस तरीके से रिएक्ट किया, हमने आपको सुनवाया। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं इसको लेकर, सुन लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और एनडीए ने यह अपेक्षा व्यक्त की थी कि विपक्ष भी सहमति प्रदान करे, लेकिन अब विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी जी को उम्मीदवार बनाया। उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर वैचारिक असहमति के बावजूद सहमति का वातावरण बनाना चाहिए। यह देश की परंपरा रही है। ऐसे अब स्वाभाविक चुनावी मैदान में है तो चुनाव होगा। ये आपसी सहमति से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का चयन हो जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो विपक्ष ने कई अवसर खोए हैं जब अच्छे कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया और कैंडिडेट को खड़ा किया, ये जानते हुए कि हार सुनिश्चित है। उसके कुछ मैसेज देने का प्रयास किया होगा। तो कुंवर बेचैन मेरे को याद आ रहे हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तो जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। वो अच्छा रहता, आपसी सहमति होती। था देखिए, जस्टिस रेड्डी एक योग्य कानूनविद और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, इतिहास देखें, तो दक्षिण से जाके पूर्व में आसाम के चीफ जस्टिस बने और उनके जजमेंट आप देखें, उनका संघर्ष आप देखें, तो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए था। तो उनके ज्ञान का लाभ हमें यहाँ मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट कोई हो सकता था तो जस्टिस रेड्डी। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।